गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे फंजाई के बारे में, जिसमें हमारा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके अंतर्गत जो तीसरा टॉपिक है फंजाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में हमने पढ़ लिया। और अब हम फंजाई के बारे में है वो पढ़ेंगे। फंजाई या इसे माइकोटा है वो भी कहते हैं, माइकोटा या फिर फंजाई है वो इसको कहते हैं। फंजाई की स्टडी है वो कहलाती है माइकोलॉजी। जो वर्ड है वो सबसे पहले दिया, फंजाई वर्ड है वो दिया गैस्पर्ड बोर्डस ने है वो फंजाई जो वर्ड है वो दिया। फादर ऑफ माइकोलॉजी है वो कहलाते हैं मिस्चेल को है वो फादर ऑफ माइकोलॉजी के नाम से है वो जाना जाता है। मिस्चेल को फादर ऑफ माइकोलॉजी के नाम से है वो जाना जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है नोवा प्लांटेरम जेनेरा नामक पुस्तक के अंतर्गत है। इन्होंने माइकोलॉजी जो वर्ड है उसे दिया है, यानी कि जो फंजाई है उसकी स्टडी माइकोलॉजी कहलाती है। वर्ड दिया गैस्पर बोर्डस ने और फादर ऑफ माइकोलॉजी है वो मिस्चेल को है वो कहलाते हैं। लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी है वो कहलाते हैं डी बेरी। डी बेरी को है वो फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी है वो कहते हैं। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी है वो कहते हैं मुंडलर या बटलर को है वो कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी डी बेरी कहलाते हैं। लेकिन जो इंडियन माइकोलॉजी के जो फादर हैं वो कहलाते हैं बटलर। जो ये फंजाई है ये यूकेरियोट्स है वो जीव होता है, मल्टी सेलुलर जीव है, सर्वव्यापी होता है यानी सभी जगहों पर है वो पाया जाता है। यानी फंजाई होता तो है मोस्टली मल्टी सेलुलर, लेकिन जो अपवाद है उसके स्वरूप है ये यीस्ट होता है। यीस्ट है ये होता है यूनिसेलुलर जीव होता है, यानी कि बाकी जो फंजाई होता है वो तो होते हैं मल्टी सेलुलर, लेकिन जो यीस्ट है वो होता है यूनिसेलुलर और हेटेरोट्रोफिक होते हैं, यानी कि ये अपना भोजन है वो स्वयं नहीं बनाते, दूसरों पर है वो निर्भर रहते हैं। ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक होते हैं पैरासाइट यानी परजीवी, एक होते हैं सेफ्रोफाइटिक यानी मृतोपजीवी, एक होते हैं सिम्बायोटिक यानी कि सहजीवी। जो पैरासाइट होते हैं यानी कि परजीवी जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से है वो अपना भोजन है वो प्राप्त करते हैं। सेफ्रोफाइटिक यानी सड़े गले जो पदार्थ होते हैं, सब्जियों वगैरह गोबर वगैरह होते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एक होता है सिम्बायोटिक यानी कि सहजीवी। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो लाइकेन यानी कवक व शैवाल के मध्य की जो ये कवक व शैवाल है वो मध्य की जो योजक कड़ी है वो होता है लाइकेन। भोजन को अवशोषण विधि से है, ये जो फंजाई है वो भोजन को अवशोषण विधि से है वो ग्रहण करता है। अब हम बात करेंगे जो फंजाई है उसके करेक्टर की स्पोर बेरिंग बॉडी होती है, इसकी नॉन वेस्कुलर बॉडी होती है यानी वेस्कुलर बंडल है वो एब्सेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट है वो नहीं पाया जाता। इसके अंतर्गत सेल वॉल होती है वो काइटिन और सेलुलोज की है वो बनी हुई होती है। स्टोरेज होता है ग्लाइकोजन है वो स्टोरेज होता है। इसके अंतर्गत फंजाई के अंतर्गत ग्लाइकोजन है वो स्टोरेज है वो होता है। अब हम जो फंजाई की जो बॉडी है उसकी बात करेंगे। फंजाई जो बॉडी है वो हाइफे की है वो बनी हुई होती है। बहुत सारे जो हाइफी है वो मिलकर माइसीलियम का है वो निर्माण करते हैं। ये जो माइसीलियम होते हैं ये बहुत सारे मिलकर है, यानी हाइफा मिलकर बहुत सारे मिलकर माइसीलियम का निर्माण करते हैं। जो हाइफा होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एसेप्टेड यानी
पटहीन और सेप्टेड यानी पटयुक्त होते हैं। जो पटहीन होते हैं वो होते हैं फाइकोमाइसीटीज के जो सदस्य होते हैं उनमें पाए जाते हैं एसेप्टेड। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो फ्लैजिला होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सेप्टेड के अंतर्गत एक या दो केंद्रक है वो होंगे या अधिक भी हो सकते हैं। अगर सभी में समान केंद्रक है तो उसे कहते हैं होमोकैरियोटिक। अगर सभी में केंद्रक की संख्या अगर भिन्न भिन्न है तो उसे कहते हैं हेट्रोकारियोटिक है, वो उसे कहते हैं। यानी सेप्टेड के अंतर्गत अगर एक केंद्रक है, एक या दो या अधिक केंद्रक होंगे, अगर उन सभी में है केंद्रक समान है तो उसे कहेंगे होमोकैरियोटिक। अगर केंद्रक की जो संख्या है वो भिन्न भिन्न है यानी आकार उनका भिन्न भिन्न है तो उसे कहेंगे हेट्रोकैरियोटिक, तो उसे कहेंगे हेट्रोकैरियोटिक। और रिप्रोडक्शन होता है, अब हम बात करेंगे जो रिप्रोडक्शन है। फंजाई के अंतर्गत तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एक पाया जाता है वेजिटेटिव, दूसरा एसेक्सुअल और तीसरा पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है उसमें ये तीनों नाम है वो याद रखने हैं हमें। फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बर्डिंग है वो सिर्फ यीस्ट होता है उसमें देखने को मिलता है। दूसरा है कोनिडिया, एल्बुगो और स्पोरेंजिया, ये दो टाइप के हैं। वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो पाया जाता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस है, ये तीनों प्रकार के जो रिप्रोडक्शन है वो पाया जाता है इसके अंतर्गत, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत। आगे की चर्चा करेंगे हम कल। धन्यवाद।